हमने जो अभी तक सीखा that part we know that sin theta it is given by perpendicular upon hypotenuse, cos theta it is given by base upon hypotenuse, tan theta it is your perpendicular over base. ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपके पास, ये एंगल आपके पास थीटा होता है. दिस इज ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी. अब कोसेक थीटा अगर आपने फाइंड करना है तो कोसेक थीटा रेसिप्रोकल हो जाता है आपका साइन थीटा का. सेक थीटा आपका जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है आपके पास इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर tan theta that is based upon perpendicular. ये पार्ट हम कर चुके हैं. इसके बाद मैंने एक और पार्ट आपको लास्ट क्लास में बताया था, that was sin theta into cosec theta. It is equals to 1. Cos theta into sec theta. It is also equals to 1. And your tan theta into cot theta. It is also equals to 1. ठीक है बेटा. एक चीज और यहां से आपको मिलेगी कि आप tan थीटा को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. tan थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज योर tan थीटा. अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर लेते हैं, because in mathematics we do have a rule that we can multiply numerator and denominator by the same number. तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर लिया. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास होता है साइन थीटा, सो यू कैन राइट इट एज साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपके पास कॉस थीटा. So from here you can write that your tan theta it is equals to sin theta upon cos theta. यहीं से बेटे you can write cot theta. cot theta इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या हो जाता है आपके पास cos theta upon sin theta. अब देखो आपने 3 रेशियोज लिए पहले, 3 रेशियोज का रेसिप्रोकल करके 3 रेशियोज और मिल गए, फिर उनके बीच में आपको रिलेशनशिप भी मिल गया. रिलेशनशिप मिलने के बाद आपने एक और नई चीज सीख ली कि tan थीटा को वी कैन राइट इट एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड योर cot थीटा इट कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हमने अपने आप लिख दिया. अब हमारे पास जो रिलेशनशिप्स हैं, वो जो रिलेशनशिप्स थी वी आर डूइंग द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली. अब देखो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें रिमेनिंग दोनों एंगल्स जो होंगे वो आपके एक्यूट होंगे. फाइन. राइट एंगल ट्राइंगल है तो रिमेनिंग दोनों एंगल्स का सम जो होगा या दोनों एंगल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे. एंड एक्यूट एंगल्स गोज फ्रॉम 0 to 90. फाइन. बिटवीन 0 to 90 वी हैव द एक्यूट एंगल्स. So right now what we'll do, we will try to find the value of your trigonometric ratios for these standard acute angles. कुछ standard acute angles के लिए हम लोग trigonometric ratios की value find करेंगे. देखो ये आपने एक triangle consider किया A B C. Let this angle is theta. ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा. तो यहां से अगर मैं आपको साइन थीटा पूछूं बेटा, तो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर. एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर. सो वी विल राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. और अगर हम बात करेंगे दिस इज नॉट सॉरी, साइन थीटा इज ए सी अपॉन बी सी. परपेंडिकुलर ये होगा ए सी अपॉन बी सी. यहां से आप cos थीटा लिखोगे, then your cos थीटा is equals to AB upon BC, base upon hypotenuse. अब नोटिस करना मेरा जो पार्ट आज का है बताने का आपका कि हम डिफरेंट एंगल्स पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो शायद आप लोगों ने लर्न कर ली होंगी पहले. फाइन. और लर्न भी वो टेबल बनाना सीख लेते हैं बच्चे, बट वो टेबल में वैल्यूज आती कैसे हैं ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए. अदरवाइज हमारे लिए सिर्फ एक
एक एल्गोरिदम बन जाएगा कि साइन 0 डिग्री इतना होता है, लेकिन वो इतना होता क्यों है, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग आल्सो। अब देखो ये एंगल थीटा है, आप जरा सोचने की कोशिश करना कि ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा। दिस इज द एंगल। जब हमने इस रे को मूव किया तो आपके पास इस मूवमेंट से क्या मिला, एंगल। इस मूवमेंट से आपको एंगल क्या मिला, थीटा। दिस इज द मूवमेंट। जब एक रे मूव करती है, फाइन, रोटेट करती है, तो आपका एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये चीजें आपने जब एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखा होगा कंपास से, तो आपने देखा होगा वहां आप आर्क लगाते हो, फाइन। सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड बेसिकली योर एंगल। अब यहां देखो साइन थीटा की वैल्यू है आपकी AC अपॉन BC। BC इज द हाइपोटेन्यूज। आप इस एंगल को रिड्यूस करना शुरू करो। जैसे जैसे आपका ये एंगल रिड्यूस होगा, अब ध्यान से सोचना, अभी एंगल आपके पास इतना है, अगर आपने इस एंगल को लेस किया तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर था ये परपेंडिकुलर छोटा होगा या नहीं, छोटा होगा बेटा। इसी एंगल को अगर आप लेस करते हो तो आप कैसे लाओगे, अब ये एंगल इतना हो जाएगा, और छोटा करोगे तो दिस एंगल विल गो लाइक दिस। इज इट फाइन? और छोटा किया तो ये एंगल आपका यहां आ गया, और लेस करोगे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप देखो एंगल छोटा कैसे हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग इस एंगल को रिड्यूस कर रहे हैं, ये एंगल पहले आपके पास क्या था, इस टाइप से आपने एंगल लिया थीटा, आप इस थीटा को एक्सटेंड करके जाओ बेटा, आपने इसे एक्सटेंड किया तो ये एंगल है आपके पास अब थीटा। तो क्या होगा, ये जो हाइट थी आपकी, ये हाइट आपकी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, दूर जाने का मतलब आपका एंगल छोटा होता जा रहा है। या फिर आप ये कहो, आप इस रे को, इस पार्ट को खींच के नीचे लाओगे तो ये एंगल आपका कम होना शुरू हो जाएगा, और ये हाइट जो है, ये हाइट आपकी घटती जा रही है। तो जैसे ही ये वाली लाइन आपकी यहां आ जाएगी, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 0 होगा, थीटा 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो AC था ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। AC कितना हो गया, 0। जैसे ही ये BC आपका AB के ऊपर आ गया, एंगल हुआ 0 डिग्री, और ये जो AC था, ये AC आपका क्या बन जाएगा बेटा, दिस AC विल बिकम 0। आपका AC क्या बन गया, 0 बन गया। तो उस केस में आप क्या कहोगे, साइन 0 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC था तो 0 अपॉन BC आ गया, 0 अपॉन BC कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज हाउ वी से कि हमारा साइन 0 कितना होता है, 0। अब उसी में देखो बेटा, जब आपका ये पार्ट के नीचे आता जा रहा है तो आपका एंगल घटता जा रहा है और ये हाइट कम होती जा रही है। फाइनली जब एंगल 0 होता है तो ये जो BC था ये इस AB के ऊपर आ जाएगा पूरा पूरा। BC AB के ऊपर आया, दैट मीन्स आपको एक और चीज यहां से मिलेगी कि ये BC और AB दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कब, जब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका, जब ये थीटा आपका कितना होगा, 0। तो उस केस में अगर आप यहाँ cos 0 लिखोगे तो cos 0 क्या हो जाएगा बेटा, BC और AB दोनों सेम हो गए। cos होता है आपका AB अपॉन BC, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, आप AB अपॉन AB लिख लोगे, वो कैंसिल होकर के कितना आ गया आपका, 1। तो साइन 0 विल बी 0 और cos 0 जो होगा आपके पास, cos 0 विल बिकम 1। दोनों पार्ट्स आपको मिल गए कि साइन 0 जो आपका होगा, इट इज इक्वल्स टू 0 एंड cos 0 डिग्री, दिस विल बिकम योर 1। अब आती है पार्ट आपके पास थर्ड चीज क्या होगी, tan की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, tan 0 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया भी था, दोनों चीजों से कर सकते हो tan 0 आप। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब एंगल 0 डिग्री हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 अपॉन बेस जो आपका AB है, आंसर क्या आया, 0। सो फ्रॉम हियर यू गेट द थिंग कि साइन 0 0, cos 0 1 एंड योर tan 0 इज 0। tan 0 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते थे यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, अभी जो हमने पहले लिखा था कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री आपको 0 मिला, 0 अपॉन 1 क्या हो जाता है आपका, 0।
सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि हम 0 डिग्री पर वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि जैसे जैसे ये एंगल रिड्यूस होना शुरू होगा, ये हाइट आपकी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। ये हाइट कम होनी शुरू होगी और ये हाइट जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, मींस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आप इस चीज को नोटिस करके देखना, आपने एक एंगल बनाया, उस एंगल को कम करना करके देखो, आपकी हाइट अपने आप ट्राइंगल से कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एंगल कैसे बनेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉल के कॉर्नर से आप ऐसे एक स्टिक लगा लो तो ट्राइंगल बन गया। ये लाइन, वो स्टिक जो आपने लगाई वो, ठीक है। तो एंगल यहां से यहां तक ये थीटा बनेगा। फिर आप क्या करोगे, अगर मैं इस स्टिक को यूं धीरे 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 नीचे लाना शुरू करूंगा तो वो जो हाइट होगी आपकी, वो हाइट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही स्टिक आपकी फ्लोर पर आई तो इस बेस लाइन का स्टिक के साथ जो एंगल बना वो 0 डिग्री बना, 0 डिग्री बना। और वो जो हाइट थी वो हाइट आपकी खत्म हो गई। एंगल 0 डिग्री बना और हाइट आपकी क्या हो गई, खत्म। तो उस केस में आप sin 0, cos 0 और tan 0 तीनों फाइंड कर सकते हो। अगला केस मैं इसमें डिस्कस करूंगा 90 डिग्रीज वाला। फाइन। अब 90 डिग्री भी बिल्कुल ऐसे ही समझना बेटा कि आपने यहां से एक स्टिक लेकर के वहां उस कॉर्नर तक लगा दी और वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, यहां आपका एंगल थीटा बन गया। ये ऐसे है कि ये आपकी वॉल है, ठीक है, ये आपका फ्लोर हो गया और ये आपने इस वॉल के कॉर्नर से यहां स्टिक लगा दिया। दिस इज द एंगल 90 डिग्री। ये राइट एंगल बनेगा ही बनेगा, वहां वॉल का जो कॉर्नर होगा ये थीटा होगा। अब अगर मुझे इस थीटा को 90 डिग्री बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से उस स्टिक को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करूंगा। एंगल क्या होगा आपका, इंक्रीज, एंगल बढ़ता जाएगा आपका। जैसे ही वो स्टिक यहां आके खड़ी हो गई वॉल के बिल्कुल साथ, तो उस स्टिक का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बन गया। बट उस केस में होगा क्या, जैसे जैसे यहां से आप स्टिक आगे ले जानी शुरू करोगे, ये बेस आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा या नहीं। भाई आप स्टिक पहले आपने यहां से यहां लगाएंगे, फिर वो स्टिक आपने यहां लगाई, एंगल बढ़ गया। फिर वो स्टिक आपने और आगे लगाई, एंगल बढ़ गया। बट ये बेस जो था, ये बेस तो आपका रिड्यूस होना शुरू हो गया। जैसे ही आपकी ये स्टिक यहां आ गई इस पॉइंट पे, तो उस केस में आपको अगर मैं ट्राइंगल बोलूं ABC, थीटा एंगल है, तो उस केस में जैसे ही आपका थीटा 90 डिग्रीज होता है, उस केस में आपका क्या होगा, BC तो हो जाएगा बेटा 0, BC 0 हो जाएगा और आपका AB और AC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। AB और AC दोनों आपके इक्वल हुए। तो अब यहां देखो sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC। AB और AC दोनों क्या हो गए 90 डिग्री पर इक्वल, दोनों सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं AB अपॉन AB। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। इज इट ओके, दिस वैल्यू विल बिकम 1। कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपका। फिर हम लिखेंगे cos 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ही आपका 90 डिग्री हुआ, BC आपका 0 हो गया, BC अपॉन AC, तो 0 अपॉन सम नंबर, इट इज इक्वल्स टू 0। फिर आप लिखेंगे tan 90 डिग्री। तो tan 90 क्या होगा आपका, sin 90 अपॉन cos 90, यानी कि 1 अपॉन 0। एंड दिस 1 अपॉन 0 इज नोन एज योर नॉट डिफाइंड। तो आपको अब यहां से एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि कैसे हमारी sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 आपका 0 होता है और tan 90 आपका नॉट डिफाइंड होता है। फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, की बेसिक्स को समझना, लर्न नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू लर्न कि sin 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, sin 0 1 होता है। जो भी चीजें आप वैसे लर्न कर रहे हो sin 0, क्योंकि अगर लर्न करोगे ना तो ऐसे ही बोलोगे sin 0 1, sin 90 0, क्योंकि कभी भी माइंड स्लिप कर सकता है। sin 0 होता है आपका 0। क्यों होता है 0? आप देखोगे जैसे जैसे डाउन जाएगा हाइट खत्म होती चली जाएगी।
ठीक है, और अगर आप साइन 90 फाइंड करोगे तो वो आपका 1 होगा। फाइन, सो इन दिस वे यू शुड, इफ यू आर डूइंग द थिंग्स प्रैक्टिकली बाय मेकिंग द ट्रायंगल्स एंड ऑल, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये वैल्यूज आई क्यों। इसके बाद हमने बेटा हम लोग ना कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे ही काम करेंगे अभी। स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब हमने 0 डिग्री वाला कर लिया, हमने 90 डिग्री कर लिया। अब एक और राइट ट्रायंगल के अंदर खास बात होती है कि अगर ये एंगल तो है आपका 90 डिग्री, ए बी सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसके बाद मैं कहता हूं कि मैंने ये वाला एंगल 45 डिग्री सपोज कर लिया, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर मेरे ये एंगल ए 45 है, एंगल सी 45 है, तो ये ट्रायंगल हमारा बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो एंगल्स इक्वल होते हैं वो दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, वो दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो अगर मैंने BC को A सपोज किया तो ये AB भी हमारा कितना हो जाएगा A, और पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर फाइंड करूंगा मैं, तो लिखूंगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, तो AC जो हमें मिलेगा वो √2A स्क्वायर, दैट इज √2A। ये AC की वैल्यू है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस एंगल को 45 डिग्री सपोज किया, तो ये एंगल जब हमारा 45 डिग्रीज है तो इसके सामने वाला एंगल भी 45 होगा, बिकॉज इन दोनों एंगल्स का सम, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फाइन, तो उसके बाद अगर ये साइड A है तो ये भी A है, बिकॉज इट हैज बिकम आइसोसेलेस ट्रायंगल नाउ, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हमारा। अब आप वैल्यूज फाइंड करो बेटा, साइन 45 डिग्रीज, साइन 45, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास A और हाइपोटेन्यूज है आपके पास √2A। A से A कैंसिल हुआ, आंसर मिला आपको 1/√2। फिर आप फाइंड करेंगे cos 45 डिग्रीज, cos 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस आपके पास है A और हाइपोटेन्यूज है आपके पास √2A, A से A कैंसिल, cos 45 भी आपको क्या मिला 1/√2। अब आएगी बात आपकी tan 45 डिग्रीज, तो tan 45 डिग्रीज होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस A अपॉन A, वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहां से आपने अपने 45 डिग्रीज की भी वैल्यू फाइंड कर ली, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, and your tan 45 it is equals to 1। रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास होती हैं, cosec 45 डिग्रीज वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि √2, sec 45 डिग्रीज वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, और cot 45 1 का रेसिप्रोकल होगा तो वो 1 ही होगा। So in this way you have learned how to find the trigonometric ratios at the angle 45 degrees। अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने 0 डिग्री पर फाइंड कर लिया, हमने 90 डिग्री पर फाइंड कर लिया, और हमने 45 डिग्रीज पर भी फाइंड कर लिया। अब दो स्टैंडर्ड एंगल्स और रह गए हमारे पास, वन इज 30 डिग्री एंड द अदर वन इज 60 डिग्री। उसे भी बेटा बिल्कुल इसी वे में हम प्रोसीड करेंगे फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखो फॉर 30 एंड 60 डिग्री एंगल जब बात आती है तो मुझे याद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिकॉज द एंगल्स इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दे आर 60 each. If it is an equilateral triangle, then this is 60 degree, this is also 60 degree, this angle is also 60 degree, और ये तीनों sides भी आपकी equal होंगी। This is A, this is A, this is also A. Fine. But अब बात आएगी कि सर हम लोग जो trigonometric ratios अप्लाई करते हैं वो तो राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई करते हैं। फाइन, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने इस वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज D।
फाइन. नाउ यू कैन सी ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है. दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस साइड इज कॉमन. सो योर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACB. ये ट्राइंगल आपके RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. ये कंप्लीट एंगल 60 था तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा एंड दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री. और दूसरी चीज क्या होगी आपकी, दिस BD इज इक्वल्स टू TC यूजिंग व्हाट वी से CPCT जो आप बोलते हो उससे, congruent part of corresponding triangles. So this side BD आपका कितना आ जाएगा A/2 और DCB कितना आ जाएगा आपका A/2. अब बेटे यहां से इस एंगल 60 को कंसीडर करो. अच्छा 60 करने से पहले हमें एक चीज देखनी होगी. ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम ABD. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. इसमें अगर मैं नोटिस करूं AB स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये पार्ट हम लोग लेके आए. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया इस ट्राइंगल के अंदर. नाउ आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और मैं यहां से परपेंडिकुलर फाइंड कर लूंगा. आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड आई विल फाइंड द परपेंडिकुलर. So what is AB? AB is A square is equals to AD हमें नहीं मालूम बेटा. AD square plus what is BD? BD is A/2. A/2 square. तो यहां से A square minus A square by 4 it is equals to AD square. So this implies your AD square is equals to 3A square by 4. और यहां से अगर आप AD की वैल्यू लिखेंगे बेटा तो वो आ जाएगा आपका √3A/2. आपको AD पता चल गया √3A/2. आपके पास BD है इट इज A/2 और आपके पास AB है इट इज A. AB इज A. सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस. अब हम फाइंड करते हैं साइन 60 डिग्रीज. ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है. हमेशा एक चीज याद रखो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा. ऑलवेज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस लाइन पे वो बनता है उसे हम बेस बोलते हैं. सो दिस इज 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री कितना होगा आपके पास, AD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB. √3A/2 and base AB is your A. तो A से A कैंसिल, आपको कितना मिल गया √3/2. So this is what we say sin 60 degree is √3/2. In the similar fashion you can find cos 60 degree. Cos 60 degree क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस कितना है आपके पास A/2, हाइपोटेन्यूज इज A से A कैंसिल हुआ, आपको मिला 1/2 एंड दैट्स व्हाई यू से cos 60 डिग्री इज योर 1/2. नाउ tan थीटा मैं आपको देखो tan 60 फाइंड करने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग ये भी करना सीखो. अब sin 60 अपॉन cos 60 इट इज इक्वल्स टू tan 60. तो sin 60 is your √3/2 and cos 60 is your 1/2. 2 से 2 cancel, so the value of your tan 60 is √3. Now the remaining 3 trigonometric ratios you can find. The remaining 3 trigonometric ratios you can find sin 60 √3/2. तो cosec 60 डिग्री जो होगा आपका it is 2/√3. Cos 60 is 1/2. That means your sec 60 it is equals to 2. And tan 60 अगर √3 है तो cot 60 आपका 1/√3. So this is how we have learned to find the values of the different trigonometric ratios at the standard angles. Okay, now just see कि हम 30 degrees की values कैसे find करेंगे. So this angle is 60, तो ये वाला आपका 30 हो गई होगा, हम लोगों ने अभी किया ही था इस चीज को.
तो यहां से अगर आप साइन 30 डिग्री फाइंड करते हो, साइन 30 डिग्री, एक बात मैंने बार बार बोली है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो इस बार अगर आप एंगल ये कंसीडर कर रहे हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हुआ, a/2। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका यही रहेगा a। So this a will get cancelled and you will get 1/2. In the same way you will be writing cos 30 degree. तो cos 30 होता है बेस, एंगल जिस लाइन पर बन रहा है दैट इज योर बेस। ये बेस आपने फाइंड किया था, इट इज √3a/2 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज a, तो a कैंसिल हो गया, ये आपको मिला √3/2। फाइन, लास्ट आप tan 30 डिग्री फाइंड करोगे, तो tan 30 is sin 30 upon cos 30, 2 will get cancelled and you will be having 1/√3. So this is how we can find the values of the trigonometric ratios on the standard angles. अब आपके पास एक शॉर्टकट वे होता है, अब आप उस शॉर्टकट वे को अप्लाई कर सकते हो in order to find the angles. बट मैं कहूंगा बेटा ये सब चीजें ना उनके लिए है जिनको चीजें याद नहीं होती। 5 ही तो वैल्यूज होती हैं बस आपके पास, यू हैव ओनली 5 वैल्यूज। 5 वैल्यूज कैसे कि यहां पर अगर हम कंसीडर करें, इफ आई से थीटा इज दिस साइड, सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। वी विल बी राइटिंग साइन, कॉस एंड टेन। रिमेनिंग आप अपने आप लिखोगे, रेसिप्रोकल हो जाती है क्योंकि वैल्यूज। साइन की वैल्यूज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। प्रोसेस होता है, बट मैं कहूंगा प्रोसेस पे मत जाओ, जितना आप इन्हें यूज करते जाओगे ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। वो जो प्रोसेस बताया जाता है कि सारी वैल्यूज लिखो, 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, फिर 4 से डिवाइड कर दो, फिर रूट ले लो, वो उन लोगों के लिए है जिनको ये 5 वैल्यूज लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आप लोगों के लिए नहीं होती ये सब चीजें। कॉस की वैल्यूज रिवर्स होके आ रही है, दिस यू कैन ऑब्जर्व। 1 √3/2, 1/√2 एंड देन 1/2 एंड द लास्ट वन इज 0। And in case of 10 we have, आप डिवाइड कर लो, 0/1 is 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1/√3, यहां डिवाइड किया 1, यहां डिवाइड किया √3 and 1/0 is not defined. Fine. So from this table also you will try to find some relationships. For example, you can write in the chat box a question for write the angle at which the value of sine and cos is same. Fine. We will continue with some examples in the next session.